गजा में क्रिसमस की खुशियां एक बार फिर जंग की नजर हो गईं। क्रिसमस के रोज इसराइली बमबारी और उड़ते ड्रोन्स के मुसलसल आवाज़ों ने फिजा को सोगवार बना दिया। मस्जिद अक्सा के अहाते पर इजरायली आबादकारों का धावा। जी दोस्तों, जो लोग मुझे देखते रहते हैं वो जानते हैं कि जब ट्रंप का पीस प्लान सामने आया तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जी ये तो इसराइल अपनी नाकामी के बाद अब वही काम जो है मुसलमान दुनिया से करवाना चाहता है, क्योंकि जो इसमें एक क्लॉज है इस करारदाद में या ट्रंप के पीस प्लान में, उसमें है कि हम हमास को डिसआर्म करेंगे। यानी ये कि वो हमास जिसको हम वो लोग वहाँ के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान और इस्लामिस्ट हैं, वो तो दिलो जान से प्यार करते हैं उनको। वो तो इस्माइल हनिया को बुला बुला कर मुल्क के अंदर तकरीरें करवाते थे। वो कह रहे हैं आप जरा ट्रूप्स भेज के तो दिखाएं, आप ये करेंगे तो हम तो जो है वो ईंट से ईंट बजा देंगे। अब सदर ट्रंप गुज़िश्ता 5 माह से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते आए हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अपना फेवरेट करार देते हुए आए हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सदर ट्रंप ने ज़ाहिर है कि खुदा वास्ते तो नहीं की है ना। वो मियाँ दाऊद जो एडवोकेट हैं वो थोड़ी हैं, आखिर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर हैं, लिहाजा अब वो इसकी वसूली चाहते हैं। तो बात यह है कि ये मुश्किल होगा। डोनाल्ड ट्रंप आसानी से आपको माफ़ नहीं करता। जैसे आपकी तारीफ़ करता है खुल के, उसी तरीके के साथ रातों रात वो आपके खिलाफ हो सकता है। बिकॉज देखिए ना, अब सदर ट्रंप गुज़िश्ता 5 माह से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ करते आए हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अपना फेवरेट करार देते हुए आए हैं और इसके मुकाबले में सदर ट्रंप इंडियन फाइटर जेट गिराने की बात करते रहे हैं। 3 दर्जन से ज़ायद बार पाक इंडिया जंगबंदी का वो क्रेडिट लेकर इंडिया के लिए सुबकी और शर्मिंदगी का बाइस बनते रहे हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सदर ट्रंप ने ज़ाहिर है कि खुदा वास्ते तो नहीं की है ना। वो मियाँ दाऊद जो एडवोकेट हैं वो थोड़ी हैं, आखिर दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सदर हैं, लिहाजा अब वो इसकी वसूली चाहते हैं। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान के मुतवक्का फैसले की भिनक पड़ चुकी है, लिहाजा अब सदर ट्रंप ने पैंतरा बदला है। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका से पहले ही इंडिया के हवाले से उनका गर्मजोशी वाला जो बयान है वो सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने इंडिया को दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक तहजीब करार दिया है। इंडिया को इंडो स्पेसिफिक रीजन में अमेरिका का अहम इत्तेहादी कहा है और क्वाड को दोबारा जिंदा करने का डोल डाला है, जिसको सहाफियों को दी जाने वाली गैर रस्मी ब्रीफिंग में आला हुकूमती शख्सियत ने पाकिस्तान को प्रेशर में लाने की चाल के मुतरादिफ कहा है, वो भी एन उस मौके पर जब फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका मुतवक्के है। अच्छा, इसी तरह यूरोपीय यूनियन की जानिब से GSP प्लस स्टेटस के रिव्यू को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, जिसमें हुकूमती हलकों के बकौल इमरान खान के लिए रियायतें मांगी गई हैं। और हाँ, अब तो हुकूमत को ये बात भी खटक रही है कि अमेरिका तालिबान को हर हफ्ते $मिलियन क्यों दे रहा है, लिहाजा ये बात भी सियासी दबाव के तौर पे ही ली जा रही है। फिर ये खदशात भी मौजूद हैं कि अगर अमेरिका को ना की गई तो फिर मिनरल इन्वेस्टमेंट की बात भी खत्म हो जाएगी। F-16 प्रोग्राम की सर्विसिंग और मिलिट्री इक्विपमेंट की मंजूरी भी खटाई में पड़ सकती है। सबसे अहम खबर जो आलमी मंजरनामे पर छा गई और जिसको बहुत से बैनुल-अक़वामी जो जराइद हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुतवक्के अमेरिकी विजिट, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ रहा है गजा में आर्म्ड फोर्स भेजने के हवाले से। अगर उसको मद्देनजर रखा जाए और फिर उसके बाद इस रिपोर्ट और फॉरेन ऑफिस की उस तरदीद को सामने रखा जाए तो क्या पिक्चर बनती है? आयशा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो बड़ी क्लियर है पोजीशन कि एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी, उसमें ये ट्रूप्स आएंगे मुख्तलिफ ममालिक से, उसकी जो लीडरशिप है वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा और उनका मकसद पीस रखना है, मगर इसके अलावा एक और भी मकसद है, वो ये है हमास को डिसआर्म करना, बिकॉज ये इजरायली डिमांड है कि हम इस किस्म की फ़ोर्स को उसी सूरत में इजाज़त देंगे कि अगर वो हमारी मदद करे टू डिसआर्म हमास। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें ये रहा है और इसमें इसहाक़ डार साहब ने भी इसका इज़हार ख्याल किया है कि जी हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर ये कि आप हमें ऐसी सिचुएशन में डालें जहाँ हमें हमास के साथ टक्कर लेनी है, बिकॉज वो हथियार तो नहीं देंगे, उन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम हथियार नहीं गिराएंगे, ठीक, तो ये हमें मंजूर नहीं है और तो ये एक मसला है। अच्छा, हाँ, मेरा ख्याल है अगर ऐसी सिचुएशन ना होती कि हमने कोई फ़ैसला कर लिया होता कि हम जाएंगे और जो कहा जाएगा वो करेंगे, तो इसहाक़ डार साहब ये बयान पहले ना देते। ये जब दे दिया ना उन्होंने बयान, इसका ये मतलब है कि एक पोजीशन आर्टिकुलेट कर दी है, अब वो पैगाम पहुंच गया हर जगह पे जहां पहुंचना था। अच्छा। हम जाने के लिए तैयार हैं, तो हम वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ
a force that is going to get into action against Hamas. अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात आपको एक बताऊं, यहाँ स्पेकुलेशन ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने उस वक़्त ये कहा था कि अब हमारे लिए कुछ मुश्किलात आएंगी आगे, क्योंकि हम एक तरफ तो बिल्कुल अमेरिकन कैंप में बैठे हैं, दूसरी तरफ हम चाइनीज़ कैंप में हैं जी। और अब तो खैर हम रशिया के साथ भी तल्लुकात बना रहे हैं जी, तेल परचेज करने के की बात। तो बात यह है कि ये मुश्किल होगा। डोनाल्ड ट्रंप आसानी से आपको माफ़ नहीं करता, जैसे आपकी तारीफ़ करता है खुल के, उसी तरीके के साथ रातों रात वो आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। तो इसलिए अब कुछ लोगों ने इसके ऊपर तबसरे करने शुरू कर दिए कि वो वक्त आ गया है, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये मांगेगा और आप उसको अगर ना करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, और वो नाराज़ हो जाएगा और इंडिया बड़ा खुश होगा। इसमें कुछ उन्होंने, जिन लोगों ने ये स्टोरी फाइल की है जी, उन्होंने फिर कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात की जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे दोस्त यार हैं वो, मगर उन्होंने भी इसी किस्म की इजहार ख्याल किया कि भाई ये मसला बनने वाला है आप, हाँ। और ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप तो ये करेगा, मांगेगा, और आप अगर नहीं देंगे तो बड़ा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें, अच्छा अब मेरा मौक़िफ़ इस पर यह है कि इसहाक डार साहब कभी ये बात ना करते अगर इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते, और अगर बात होनी भी है तो आई थिंक इट बी मेड क्लियर टू द अमेरिकन्स कि ये हम अगर पाकिस्तान में हमने ये किया तो सारी मजहबी जमातें और पीटीआई ये हमारे गले पड़ जाएंगी और इतनी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी इस मुल्क में कि वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। तो मेहरबानी करें, हमें माफ़ करें, हम ये काम नहीं कर सकते। अलबत्ता हम ट्रूप्स जरूर दे देंगे, उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दें। यहाँ तक तो बात हुई, ये तो मेरा मौक़िफ़ है। बिकॉज देखिए ना, अभी तक इजरायली बॉम्बिंग बंद नहीं हुई है, अभी तो वो जो सारा था ना सीज फायर, ये वो भी नहीं हुआ।